गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने स्पेक्ट्रम के बारे में किया था। उसमें हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम आपको बताया था कि जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है इट यूज लार्ज नंबर ऑफ लाइंस विच आर ग्रुप्ड इन सीरीज़ के नाम हमने आपको बता दिए थे। लेमन सीरीज़, बामर सीरीज़, पास्टन, ब्रैकेट एंड पीफंड सीरीज़। लेमन सीरीज़ इन विजिबल रीजन, लेमन सीरीज़ इन अल्ट्रावायलेट रीजन, बामर सीरीज़ इन विजिबल रीजन एंड पास्टन, ब्रैकेट एंड पीफंड इन इंफ्रारेड रीजन। तो अब इसके बाद हम आज अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं विच इज़ बोहर मॉडल, बोहर एटॉमिक मॉडल। बोहर एटॉमिक मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल फेल होने के बाद अब हमारा जो नेक्स्ट मॉडल आता है वो है बोहर एटॉमिक मॉडल। द फर्स्ट पॉइंट ऑफ बोहर एटॉमिक मॉडल इज इलेक्ट्रॉन्स revolve around nucleus in fixed path called orbit। अब इसमें एक चीज़ नोट करने की है कि बोहर मॉडल में भी रदरफोर्ड मॉडल ने जो न्यूक्लियस डिस्कवर किया था उसको कंसीडर किया गया है। ये न्यूक्लियस जो है इसमें भी कंसीडर किया गया मतलब रदरफोर्ड मॉडल की ये इंपॉर्टेंस रही कि उससे हमें न्यूक्लियस का पता लगा। डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस जो है दैट क्रेडिट गोज टू द रदरफोर्ड मॉडल। लेकिन उससे आगे बोहर मॉडल के एक्सप्लेनेशंस हैं। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस इन फिक्स्ड पाथ कॉल्ड ऑर्बिट। द सेकंड पॉइंट, out of large number of orbits, only those orbits are permissible, which have angular momentum, nh upon 2 pi मीन्स एंगुलर मोमेंटम होता है आपका mvr, मास इंटू वेलोसिटी इंटू रेडियस। तो एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू nh अपॉन 2 पाई, वेयर फॉर द फर्स्ट ऑर्बिट अगर आपका है फर्स्ट ऑर्बिट मतलब n इज इक्वल टू 1, सो जो mvr है आपका वो हो जाएगा h अपॉन 2 पाई, n की वैल्यू 1 रहेगी। सेकेंड ऑर्बिट मतलब n इज इक्वल टू 2, सेकेंड ऑर्बिटल के लिए जो एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 2h अपॉन 2 पाई मतलब h अपॉन पाई, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। इसी तरह से थर्ड ऑर्बिट अगर हम लेते हैं, n की वैल्यू अगर हम यहाँ थर्ड लें n इज इक्वल टू 3, तो जो आपका एंगुलर मोमेंटम होगा mvr वो हो जाएगा 3h अपॉन 2 पाई। तो कुल मिलाकर हमें इस n की वैल्यू पुट करनी है। फर्स्ट ऑर्बिट के लिए n 1 हो जाएगा, सेकेंड ऑर्बिट के लिए n 2 हो जाएगा, थर्ड ऑर्बिट के लिए n 3 हो जाएगा, फोर्थ ऑर्बिट के लिए n की वैल्यू 4 हो जाएगी। तो अकॉर्डिंग टू दिस पॉइंट इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस इन फिक्स्ड पाथ। इफ दिस इज न्यूक्लियस then electrons revolves around this nucleus in fixed path. This is the first path called orbit, first orbit, this is second orbit, this is third orbit and so on, fourth orbit। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस इन फिक्स्ड पाथ कॉल्ड ऑर्बिट, और हर एक ऑर्बिट का जो एंगुलर मोमेंटम है वो nh अपॉन 2 पाई होगा, वेयर n इज द नंबर ऑफ ऑर्बिट। फर्स्ट ऑर्बिट है तो n इज 1, सेकेंड ऑर्बिट है तो n इज 2,
तो इस तरह से सेकंड पॉइंट है, आउट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ ऑर्बिट ओनली दोज ऑर्बिट्स आर परमिसिबल विच हैव एंगुलर मोमेंटम NH/2π। बहुत सारे ऑर्बिट हो सकते हैं, लेकिन उनमें सिर्फ वही ऑर्बिट परमिसिबल हैं, वही ऑर्बिट होंगे जहां एंगुलर मोमेंटम NH/2π होगा। तो जहां एंगुलर मोमेंटम अगर किसी पॉइंट पर आपका H/2π हो गया, H/2π वो आपका फर्स्ट ऑर्बिट होगा। जहाँ H/π हो जाएगा वो आपका सेकंड ऑर्बिट होगा, और जहाँ 3H/2π हो जाएगा वो आपका थर्ड ऑर्बिट होगा। और जहाँ एंगुलर मोमेंटम 2H/π मतलब 4H/2π हो जाएगा वो आपका फोर्थ ऑर्बिट होगा। तो इस तरह से हम ऑर्बिट का पता लगाते हैं। तो फर्स्ट ऑर्बिट कहाँ पर होगा, जहाँ एंगुलर मोमेंटम H/2π होगा। तो सेकंड पॉइंट हो गया इसका एंगुलर मोमेंटम से रिलेटेड। नाउ द थर्ड पॉइंट इज एनर्जी। ईच ऑर्बिट is associated with fixed amount of energy। हर एक ऑर्बिट की अपनी एनर्जी फिक्स होती है, एंड hence are called एनर्जी लेवल्स। इन ऑर्बिट्स को एनर्जी लेवल भी कहा जाता है, एनर्जी लेवल या फिर स्टेशनरी ऑर्बिट। दिस आर आल्सो कॉल्ड स्टेशनरी ऑर्बिट। लेकिन स्टेशनरी ऑर्बिट से ये कन्फ्यूज़न ना हो कि इलेक्ट्रॉन स्टेशनरी है। इलेक्ट्रॉन स्टेशनरी नहीं है, इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। एनर्जी इज फिक्स एंड दैट इज वाई कॉल्ड स्टेशनरी ऑर्बिट। एनर्जी फिक्स है इसलिए स्टेशनरी ऑर्बिट बोला जाता है, ना कि इसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ पर इलेक्ट्रॉन स्टेशनरी, इलेक्ट्रॉन नहीं रुका हुआ, इलेक्ट्रॉन इज कंटिन्यूसली रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। तो क्या एनर्जी होगी किसी भी ऑर्बिट में अगर हमें एनर्जी निकालनी है, एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एनी ऑर्बिट विल बी इक्वल टू -2π² me4 2π² me4 z² अपॉन n² h² joules per atom। दिस इज द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एनी ऑर्बिट वेयर z जो है वहाँ पर आपका एटॉमिक नंबर है, और n आपका ऑर्बिट है, नंबर ऑफ ऑर्बिट। कौन सा ऑर्बिट है, फर्स्ट ऑर्बिट है, उसकी एनर्जी हम निकाल रहे हैं, या सेकंड ऑर्बिट की एनर्जी निकाल रहे हैं, वो आपका n है। h आपका h इज प्लैंक्स कांस्टेंट। e चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कोलम। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻31 पाई 3.14 इसकी वैल्यू होती है। तो यह बाकी सारी चीज़ें आपकी फिक्स हैं, पाई m e और h इनकी वैल्यू फिक्स है। अगर हम इनकी वैल्यू पुट कर दें तो हमारी एनर्जी, किसी भी ऑर्बिट की जो एनर्जी है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। वो आ जाएगी आपकी -2.18 इंटू 10⁻⁻18 z² अपॉन n²। दिस इज द एनर्जी ऑफ एनी ऑर्बिट। इतने जूल्स पर एटम, और जो पर मोल में भी कन्वर्ट किया जा सकता है, और वो कितनी आपकी, दैट इज इक्वल टू -1312 z² अपॉन n², इतने किलो जूल पर मोल। मतलब अगर इसको हम एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो आपकी पर मोल में हो जाएगी। एक एटम के फर्स्ट ऑर्बिट या सेकंड ऑर्बिट या थर्ड ऑर्बिट, किसी भी ऑर्बिट की एनर्जी कैलकुलेट की जा सकती है। ये एक मोल नंबर ऑफ एटम्स की एनर्जी होगी। इसको हम -13.6 z² अपॉन n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी कैलकुलेट कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन वोल्ट
इतने इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। तो डिफरेंट वैल्यूज़ है जूल्स पर एटम में अगर कैलकुलेट करते हैं, देन -2.18 इंटू 10⁻⁻18 Z²/n²। अगर हम इसको किलो जूल पर मोल में कैलकुलेट करना चाहते तो -1312 Z²/n²। एंड इलेक्ट्रॉन वोल्ट में अगर कैलकुलेट करें तो -13.6 Z²/n²। दीज आर द वैल्यूज़ ऑफ एनर्जी ऑफ एनी ऑर्बिट। एनी ऑर्बिट ध्यान रखना, हमें यहाँ सिर्फ अपना ऑर्बिट नंबर चेंज करना है। हाइड्रोजन है तो Z की वैल्यू 1 हो जाएगी, हीलियम है तो Z की वैल्यू 2 हो जाएगी, लिथियम है तो Z की वैल्यू 3 हो जाएगी। फर्स्ट ऑर्बिट की निकालते हैं एनर्जी तो N की वैल्यू 1 हो जाएगी, सेकंड की ऑर्बिट की निकालेंगे तो N की वैल्यू 2 हो जाएगी, थर्ड ऑर्बिट की एनर्जी निकालेंगे तो N की वैल्यू 3 हो जाएगी। तो इस तरह से किसी भी ऑर्बिट की हम एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं, हमें सिर्फ Z और N की वैल्यू पुट करनी है। तो ये हमारी एनर्जी, थर्ड पॉइंट हो गया एनर्जी ऑफ एनी ऑर्बिट। फोर्थ पॉइंट, as long as electron revolve in its orbit, it will neither lose nor gain एनर्जी। जब तक इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट में घूम रहा है ये ना तो एनर्जी लूज़ करेगा और ना ही एनर्जी गेन करेगा, जो कि रदरफोर्ड की ड्राबैक थी। अगर आपको याद हो, रदरफोर्ड की हमने ड्राबैक यही दी थी कि जब वो इलेक्ट्रॉन अपने न्यूक्लियस के चारों ओर घूमता है तो एनर्जी लूज़ कर देता है और वो न्यूक्लियस में गिर जाएगा। लेकिन यहाँ बोर मॉडल कहता है कि जब तक इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट में घूम रहा है इट विल नाइदर लूज नोर गेन एनर्जी। इफ़ इट गेन्स एनर्जी, और अगर ये एनर्जी गेन कर लेता है, इफ इट गेन्स एनर्जी इट विल जम्प्स टू हायर ऑर्बिट called excited state, and if it lose energy it will jumps to lower orbit called ground state। क्या मतलब है इसका ज़रा देखिए कि सपोज कीजिए एक इलेक्ट्रॉन, दिस इज न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन, these are the orbits, first orbit, second orbit, third orbit, fourth orbit, and similarly this is fifth orbit. Let an electron is in the third orbit। मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन है जो कि थर्ड ऑर्बिट में है। अब जब इलेक्ट्रॉन थर्ड ऑर्बिट में है तो जब तक वो इस ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है इट विल नाइदर लूज एनर्जी नॉर गेन एनर्जी। लेकिन अगर वो एनर्जी गेन कर लेता है, एनर्जी गेन करता है तो इट विल जम्प्स टू द हायर ऑर्बिट, थर्ड से फिफ्थ में भी जा सकता है इफ़ इट गेन्स एनर्जी, एंड इफ इट लूज एनर्जी देन इट विल जम्प्स टू द लोअर ऑर्बिट। अगर हायर ऑर्बिट में जाता है देन इट इज कॉल्ड एक्साइटेड स्टेट, एंड इफ इट जम्प्स टू लोअर स्टेट then it is called ground state। So as long as electron revolves around the nucleus it will neither lose nor gain energy, but if it gains energy it will jump to the higher orbit, and if it lose energy it will jump to the लोअर ऑर्बिट। एनर्जी लूज़ करके वो थर्ड से सेकंड में भी आ सकता है, एनर्जी लूज़ करके थर्ड से फर्स्ट में भी आ सकता है, या एनर्जी गेन करके थर्ड से फोर्थ में भी जा सकता है,
एनर्जी गेन करके वो थर्ड से फिफ्थ में भी जा सकता है। डिपेंड करता है कि वो कितनी एनर्जी गेन और एब्जॉर्ब करता है। सो दिस इज योर फोर्थ पॉइंट। नाउ द नेक्स्ट इज फिफ्थ पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट, अमाउंट ऑफ एनर्जी गेन और लॉस्ट, कितनी एनर्जी लॉस्ट और गेन होगी। अमाउंट ऑफ एनर्जी गेन और लॉस्ट इज इक्वल टू डेल्टा ई विल बी इक्वल टू ई फाइनल माइनस ई इनिशियल। फाइनल माइनस इनिशियल मतलब फाइनली वो किस ऑर्बिट में गया, माइनस ई इनिशियल। इनिशियल मतलब वो किस ऑर्बिट में था। अगर सपोज कीजिए कि एक इलेक्ट्रॉन है विच जम्प्स फ्रॉम थर्ड ऑर्बिट टू फिफ्थ ऑर्बिट, देन डेल्टा ई विल बी इक्वल टू एनर्जी ऑफ द फिफ्थ ऑर्बिट, क्योंकि वो फाइनली कहाँ पहुँच गया, फिफ्थ में पहुँच गया। एनर्जी ऑफ द फिफ्थ ऑर्बिट माइनस एनर्जी ऑफ थर्ड ऑर्बिट। अब वो कितनी होगी, चलो कैलकुलेट करते हैं इसको। सो डेल्टा ई विल बी इक्वल टू एनर्जी ऑफ द फिफ्थ ऑर्बिट माइनस 2.18 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 18 इंटू, लेट इट बी हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम में तो जेड विल बी 1, हाइड्रोजन एटम की हम बात कर रहे हैं, जेड हो जाएगा 1 अपॉन फिफ्थ ऑर्बिट, फिफ्थ जेड स्क्वायर अपॉन फिफ्थ स्क्वायर मीन्स माइनस 2.18 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 18 अपॉन 25। दैट विल बी द एनर्जी ऑफ द फिफ्थ ऑर्बिट। इसको ज़रा हम काम करते हैं, सीधा सीधे ही कैलकुलेट करेंगे। इसको हटाते हैं यहाँ से, माइनस एनर्जी ऑफ द थर्ड ऑर्बिट दैट विल बी इक्वल टू माइनस 2.18 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 18 इंटू जेड स्क्वायर, हाइड्रोजन है 1 स्क्वायर अपॉन थर्ड ऑर्बिट की एनर्जी विल बी थर्ड स्क्वायर ऑफ द 3 स्क्वायर। सो दैट विल बी द एनर्जी ऑफ द फिफ्थ ऑर्बिट माइनस एनर्जी ऑफ थर्ड ऑर्बिट। और इस तरह से हम कितनी एनर्जी चेंज होगी वो कैलकुलेट कर सकते हैं, और वो हमारा आ जाएगा माइनस 2.18 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 18 अपॉन 25 माइनस माइनस इंटू माइनस हो जाएगा आपका ये प्लस 2.18 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 18 अपॉन 9। तो इस तरह से हमारी ये वैल्यूज़ हम कैलकुलेट कर सकते हैं, जो कि हमारी आ जाएगी 2.18 डिवाइड बाई 25 विच विल बी इक्वल टू 0.0872 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 18 प्लस, ये आपकी माइनस में है, साइन विल बी नेगेटिव हेयर, प्लस माइनस 2.18 डिवाइड बाई 9 विल बी 0.2422 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 18। तो अगर इसको हम माइनस करते हैं, सो योर वैल्यू विल बी इक्वल टू माइनस 0.0872, इट कम्स टू बी 0. द वैल्यू विल बी पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यू ज़्यादा है तो वैल्यू आपकी पॉजिटिव आएगी, एंड इट विल बी 0.155 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 18 और 1.55 इंटू 10 रेज टू द माइनस 19, इतने जूल एनर्जी। अब पॉजिटिव वैल्यू आई, इसका आंसर पॉजिटिव आया हमारा, तो पॉजिटिव आया तो इसका मतलब एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। 3 से थर्ड ऑर्बिट से फिफ्थ में जा रहे तो एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। और अगर इसी तरह से अगर हम निकालें इलेक्ट्रॉन इज मूविंग फ्रॉम फिफ्थ टू थर्ड ऑर्बिट, देन आवर डेल्टा ई विल बी इक्वल टू एनर्जी ऑफ थर्ड माइनस एनर्जी ऑफ फिफ्थ। फाइनली थर्ड में गया, सो एनर्जी ऑफ द थर्ड माइनस इनिशियली कहाँ था, फिफ्थ में था, तो एनर्जी ऑफ फिफ्थ। नाउ डेल्टा ई विल बी इक्वल टू थर्ड ऑर्बिट की एनर्जी माइनस 2.18 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 18 इंटू 1 स्क्वेयर अपॉन
9 माइनस 2.18 इंटू 10⁻⁻18 इंटू 1² अपॉन 25। तो यहाँ जो आपकी वैल्यू आएगी -1.55 इंटू 10⁻19 आएगी, इतने जूल। सो दिस टाइम एनर्जी विल बी रिलीज्ड, दिस टाइम एनर्जी विल बी रिलीज्ड, क्योंकि हमारा साइन आ रहा है नेगेटिव। ये तो नेगेटिव और पॉजिटिव साइन का सिग्निफिकेंस यही है कि पॉजिटिव साइन मीन्स एनर्जी एब्जॉर्ब और नेगेटिव साइन अगर आता है तो इट्स मीन एनर्जी रिलीज्ड। और जैसे कि हमने इस डायग्राम में लिया था कि अगर इलेक्ट्रॉन आपका थर्ड से फिफ्थ में गया तो इट विल एब्जॉर्ब एनर्जी इक्वल टू +1.55 इंटू 10⁻⁻19 जूल। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन फिफ्थ से थर्ड में जाता है तो इतनी ही एनर्जी को रिलीज कर देगा, जो दोनों की एनर्जी का डिफरेंस है, तो इतनी ही एनर्जी रिलीज भी कर दी जाएगी। तो इस तरह से हमारा फिफ्थ पॉइंट है, एनर्जी अमाउंट ऑफ एनर्जी गेन और लॉस्ट इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ द फाइनल स्टेट माइनस एनर्जी ऑफ द इनिशियल स्टेट। तो एनर्जी गेन और एनर्जी एब्जॉर्ब दोनों हमने दिखाए। अब इसके बाद इसमें नेक्स्ट पॉइंट, सिक्स्थ पॉइंट, रेडियस ऑफ एन ऑर्बिट, बोहर ऑर्बिट इसको बोलते हैं। रेडियस ऑफ एन बोहर ऑर्बिट इज इक्वल टू, रेडियस विल बी इक्वल टू, रेडियस किसी भी nth ऑर्बिट का, पहला ऑर्बिट दूसरे ऑर्बिट किसी भी ऑर्बिट का रेडियस होगा वो होगा आपका 4π स्क्वेयर, सॉरी it will be equal to n square h square upon 4π square m square z। और इसमें अगर हम जो हमारी फिक्स वैल्यूज़ हैं, जैसे h प्लैंक्स कांस्टेंट है, फिक्स है, पाई की वैल्यू फिक्स है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन फिक्स है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन फिक्स है, अगर इनकी 4 की वैल्यू भी फिक्स है, इनकी वैल्यू अगर हम पुट कर देते हैं, देन द रेडियस कम्स टू बी 0.529 इंटू 10⁻⁻10 h स्क्वेयर अपॉन, सॉरी n स्क्वेयर अपॉन, नॉट h स्क्वेयर, इट विल बी योर n स्क्वेयर। h की वैल्यू तो फिक्स है और हमने उसकी वैल्यू पुट कर दी है, तो n स्क्वेयर अपॉन z, दैट विल बी द रेडियस ऑफ एनी ऑर्बिट। और इसको हम 10⁻10 इसको हम एंगस्ट्रॉन भी लिख सकते हैं। सो द रेडियस विल बी 0.529 n स्क्वेयर अपॉन z एंगस्ट्रॉन। एंगस्ट्रॉन मीन्स 10⁻⁻10 मीटर। तो इस तरह से हमारी रेडियस ऑफ एनी ऑर्बिट, और जो लास्ट पॉइंट है इसमें वो है हमारा वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी ऑर्बिट। सेवंथ पॉइंट, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी ऑर्बिट is, so velocity of nth orbit will be equal to 2π e square z upon nh, 2π square z upon nh। so its value will be equal to, अब यहाँ पर भी अगर हम जो फिक्स वैल्यूज़ हैं 2π चार्ज और h प्लैंक्स कांस्टेंट, इनकी वैल्यू अगर हम पुट कर दें, सो द वेलोसिटी कम्स टू बी 2.18 इंटू 10⁻⁶ z अपॉन n, where z is atomic number, n is the orbit, number of orbit, इतने मीटर पर सेकंड, that will be the velocity of electron in any orbit। तो किसी भी ऑर्बिट में आप वेलोसिटी निकाल सकते हैं, सिर्फ आपको उस ऑर्बिट का नंबर बनना है। फर्स्ट ऑर्बिट है तो n विल बी इक्वल टू 1, सेकेंड ऑर्बिट है तो जो n आपका 2 हो जाएगा, थर्ड ऑर्बिट है तो n आपका 3 हो जाएगा। तो इस तरह से ये हमारा बोहर मॉडल है। तो बोहर मॉडल एक बार फिर से देख लेते हैं
स्टार्टिंग से। फर्स्ट, इलेक्ट्रॉन गोज अराउंड द न्यूक्लियस इन फिक्स्ड पाथ कॉल्ड ऑर्बिट. Out of the large number of orbits, only those orbits are permissible which have angular momentum nh upon 2 pi. So second point is from angular momentum, mvr should be equal to nh upon 2 pi, where n is the number of orbit, first orbit, second orbit, third orbit, fourth orbit, जो भी वैल्यू होगी हमें वो पुट करनी है. Each orbit is associated with fixed amount of energy and hence are also called energy level या stationary orbit. और वो एनर्जी कितनी होगी, फार्मूला है आपका -2 pi² me4z² अपॉन n²h², या z इक्वल टू, जहाँ पर z आपका एटॉमिक नंबर है और n आपका नंबर ऑफ ऑर्बिट है, ये जूल्स पर एटम में होगी. इसमें अगर हम फिक्स वैल्यू पुट कर दे तो -2.18 इंटू 10⁻18 z² अपॉन n² हो जाएगा जूल्स पर एटम, या फिर -1312 z² अपॉन n² जूल्स किलो जूल्स पर मोल, या 13.6 इंटू z² अपॉन n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम. तो कोई भी वैल्यू आप यूज़ कर सकते हैं. एज लॉन्ग एज द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स इन द ऑर्बिट इट विल नाइदर लूज नॉर गेन एनर्जी, बट इफ इट गेन्स एनर्जी इट विल जम्प्स टू द हायर ऑर्बिट कॉल्ड एक्साइटेड स्टेट, एंड इफ इट लूज एनर्जी इट विल जम्प्स टू द लोअर ऑर्बिट कॉल्ड ग्राउंड स्टेट. और कितनी एनर्जी लूज या गेन करेगा वो आपका डिपेंड करता है ई इनिशियल अपॉन ई फाइनल. इनिशियली ई फाइनल माइनस ई इनिशियल. फाइनली वो किस ऑर्बिट में गया से ई इनिशियल मतलब वो किस ऑर्बिट में से आया है. तो एग्जांपल्स में हमने ई थर्ड से फिफ्थ और फिफ्थ से थर्ड का किया. फिर उसके बाद सिक्स रेडियस ऑफ एन ऑर्बिट, सिक्स वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट. तो ये आपके डिफरेंट पॉइंट्स हैं बोहर मॉडल के. अब यहाँ पर एक क्वेश्चन अराइज होता है, तो क्या क्वेश्चन है कि एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट इज -2 pi² me4z² अपॉन n². तो क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि वाई नेगेटिव, माइनस साइन क्यों लिया गया है, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी नेगेटिव क्यों है, वाई इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी इज कंसिडर्ड नेगेटिव. वाई क्वेश्चन क्या है आपका, वाई इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी, कंप्लीटली लिख लेते हैं इसको, वाई इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी is considered नेगेटिव. इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी को नेगेटिव क्यों कंसिडर किया जाता है. सो द रीज़न इज, जो आपका आंसर होगा कि व्हेन इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट आउटसाइड द एटम, जब इलेक्ट्रॉन एटम से बाहर प्रेजेंट होता है, देन there is no attraction between nucleus, there is no attraction between nucleus and electron. जब आपका इलेक्ट्रॉन एटम से ही बाहर हो गया, इफ सपोज कीजिए दिस इज न्यूक्लियस एंड दिस इज द आउटर मोस्ट ऑर्बिट, इलेक्ट्रॉन उससे भी बाहर है, ये आपके इनर ऑर्बिट्स हैं, इलेक्ट्रॉन आपके एटम से ही बाहर है, तो इस न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होगी. अब कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होगी तो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कंसिडर टू बी जीरो, एंड देन एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज considered टू बी जीरो. उस समय उसकी एनर्जी जीरो मानी जाती है. अब जब जीरो एनर्जी लेवल से इलेक्ट्रॉन की एनर्जी हमने बताया कि यहाँ पर जीरो है, अब जैसे ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के एटम के अंदर एंटर करता है, जितना अंदर जाएगा एनर्जी रिलीज करके लोअर ऑर्बिट में चला जाएगा. तो जितनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज करेगा इसकी एनर्जी और नेगेटिव हो जाएगी, क्योंकि बाहर इसकी एनर्जी हमने जीरो कंसिडर की है. तो जब ये अंदर आएगा तो इट विल रिलीज एनर्जी, जीरो है, जीरो में से भी एनर्जी रिलीज हो जाएगी, तो इसकी जो एनर्जी है वो नेगेटिव हो जाएगी. नाउ इफ इलेक्ट्रॉन enters the atom, if electron enters the atom, it will lose energy and
its energy becomes negative. Hence electronic energy is कंसिडर्ड नेगेटिव, इसलिए इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी को नेगेटिव लिया जाता है। क्वेश्चन इज व्हाई इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी इज कंसिडर्ड नेगेटिव। द रीजन इज कि व्हेन इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट आउट ऑफ द एटम देयर इज नो अट्रैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस एंड हेंस एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज कंसिडर्ड जीरो। बट व्हेन इलेक्ट्रॉन एंटर्स द एटम इट विल लूज एनर्जी एंड इट्स एनर्जी विल बिकम नेगेटिव। तो ये आपका बोहर मॉडल है। इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स आपके यहीं से आते हैं कि एनर्जी ऑफ फिफ्थ ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, इलेक्ट्रॉन सेकंड से फोर्थ में चला गया तो आपका एनर्जी चेंज क्या होगा, रिलीज़ होगी या गेन होगी। फोर्थ से फर्स्ट में आ गया तो कितनी एनर्जी चेंज होगी, रिलीज़ होगी या एब्जॉर्ब होगी। तो इस तरह के आपको क्वेश्चन इसमें आज प्रैक्टिस करने हैं। उसके बाद बोहर मॉडल आल्सो एक्सप्लेन द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, जो कि हमने लास्ट वीडियो में कहा था कि लार्ज नंबर ऑफ लाइंस अपीयर्स इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। दिस लार्ज नंबर ऑफ लाइंस इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम इज एक्सप्लेन्ड बाय द बोहर मॉडल। वो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। थैंक यू। तो ये आज का आपको कंप्लीट कर लेना है यहाँ तक का। नेक्स्ट वीडियो में हम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।